हंसने वाली बहू। मेरी शादी हो रही है। माँ मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगी। कैसे रहूंगी दूर माँ? तो दुखी हो रही है या खुश हो रही है? दूर जाने की खुशी है या गम पता ही नहीं चलता। फिर बोले तुम मेरी बेटी को। अरे बेचारी हंसती ही तो है, अब बच्चा हंस रहा है तो भी दिक्कत। अरे बच्चा क्यों हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है, ये भी तो देख लिया करो। बस बच्चे की हंसी में कुर्बान हो रहे हो। अब माँ तो सारा दिन बेटी के साथ रहती है। अब वो जानती है कि बेटी के हंसने का कारण क्या होता है, कब होता है और क्यों क्यों होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी हंसों की विदाई हो रही थी। माँ रो रही थी, सास समझा रही थी, लेकिन बेटी। चिंता ना करें बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है। हम पूरा ख्याल रखेंगे, रोइए मत समधन जी। माँ आप ना अपना ख्याल रखना। और मेरी याद आए ना तो ऐसे ही रो लेना माँ, जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बेटा माँ रो रही है, तू हंस रही है। माँ ना मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन माँ से बिछड़ने का दर्द थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। वो रो रही है बहन जी, बस थोड़ी अदा अलग है उसकी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू ऐसे ही हंसते हुए रोती है? अब बस समझ लीजिए कि आप लोगों के घर से आज से रोना धोना खत्म। मेरी बेटी हमेशा हंसेगी, दुख में भी और सुख में भी। और जहाँ बहू बेटी हंसती है वो घर स्वर्ग बनना तो तय है। हाँ जी, और घर वाले स्वर्गवासी। चलो अब तो हो लिया ब्याह, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी हंसा बहू आ जाती है ससुराल, मायके से यहाँ आने के बाद। बहू ओ बहू, वो कल घर में सब मोहल्ला तुझे देखने आएगा तो तैयार रहना। जी माँ जी, अब तो शगन में पैसे भी मिलेंगे क्यों? जरूर जरूर, मैं तो तैयार हो जाऊंगी पक्का। तो शगुन के लिए अगले दिन बहू टिप टॉप से तैयार हो जाती है। तो आ जाती है आसपास की सारी बुढ़िया बहू के दर्शन करने के लिए। वही बहू। एक से बढ़कर एक बुढ़िया की रेंज है माँ जी आप लोगों के मोहल्ले में। कोई हम लोगों की उम्र का नहीं है क्या? कैसी बात कर रही है बहू, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहते। अरे क्या बात हो रही है सास बहू के बीच में? नहीं आंटी जी कुछ नहीं। आंटी क्या होता है? चाची बोलो चाची बेटा, तेरा पति भी यही बोलता है। वैसे तेरे पति को ना कमर में चढ़ाकर मेला दिखाने ले जाती थी मैं, लेकिन बहू एक बार गिर पड़ी थी बहुत जोर से, तब से कमर हिल गई। बहू बुढ़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कब कैसे कहाँ गिर पड़ी, अब बोलिए तो। है बड़ी बेशर्म बहू है। अरे मैं गिर पड़ी इस बात पर ये हंस रही है। नहीं नहीं चाची, मैं तो दुखी हूँ। अब कैसे जताऊं दुख। सास को पता होता है बहू की आदत के बारे में, लेकिन पास की चाची को कौन समझाए। मैंने तो सोचा था बहू की मुंह दिखाई में 15,000 दूंगी, लेकिन अब तो 500 देने का भी मन नहीं हो रहा। बहू के हंसने की आदत से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सभी चले जाते हैं। माँ जी मैं तो चली खाना बनाने, फिर बर्तन कपड़ा झाड़ू। बहुत काम है माँ जी। चलो, ये तो है कि घर का काम खुशी खुशी करती है, मुंह नहीं बनाती। ठीक है बहू, जा जाकर काम कर। माँ जी मैं ना बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा तो मदद कर लिया करो। अच्छा तो ये वो वाली हंसी है। बहू देख, मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे क्यों घर लाती। सास भी बहू की तरह हंसकर आगे निकल जाती है। फिर एक रोज। माँ जी क्या बात है, आप काफी दुखी लग रही हैं। क्या हो गया? बहू मैं दुखी हूँ और तू हंस रही है। खैर तुझसे क्या गिला करना, तेरी तो आदत ही है। हाँ बहू दुखी तो हूँ मैं। वही तो मैं सोच रही थी, 4 दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं निकली है, क्या हो गया माँ जी?
वो सक्सेना जी है ना, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया है। कौन सक्सेना जी माँ जी? वही आपके पार्क वाले दोस्त जिनके साथ आप वॉक